हेलो एवरीवन। कल हम लोग ने अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उससे पहले डिस्क्रीट सीरीज पढ़ने से पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड थे। पहला था हम लोग का डायरेक्ट मेथड और दूसरा था शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था वो था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। फिर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। और डी हम लोग कैसे निकालते थे? डी इक्वल टू होता था एक्स माइनस ए एज्यूम था, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 2 मेथड है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड और सेकंड इज शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ओके। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब एफ एक्स कैसे निकालते हैं वो मैं आगे आप लोग को क्वेश्चन में ही दिखाऊंगी। और इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। क्लियर है इतना? ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चन पे ओके। तो ये है अब क्वेश्चन, कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो डिस्क्रीट सीरीज पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल वे है, जहाँ भी फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है। जैसे मार्क ओबीडियंट है तो उसको हम लोग एक्स मेंशन कर देते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उसको हम लोग एफ से मेंशन करते हैं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी फ्रीक्वेंसी दी हो उसे हम लोग उसको डिस्क्रीट सीरीज मानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बताया था कि क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक्स दिया रहेगा तो वो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। और जहाँ पे एक्स और एफ दोनों दिया हो, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, उसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो ये हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ओबीडियंट मतलब एक्स हम लोग का दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ दिया हुआ है 6, 12, 18, 15, 9, ठीक है। तो एज इट इज़ ऐसे हम लोग उसे मेंशन कर लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी का जो हम लोग टोटल करते हैं वो आएगा हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा 60। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर कैसे आ गया? इंडिविजुअल में तो ऐसा नहीं था। तो इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स मेंशन था तो वहाँ पे हम लोग का नंबर कुछ और ही होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो यहाँ पे जो एन हो जाता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाता है, ठीक। तो इसको अच्छे से याद रखना, ओके। देन अब यहाँ पे न्यू है, देखो अब यहाँ पे हम लोग को एफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग एक्स इंटू एफ कर देते हैं, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। सो 8, 4, 6 जा 24, 8, 12 जा 96, 12, 18 जा 216, 16, 15 जा 240 एंड 29 जा 180, ठीक है। अब फिर एफ एक्स का भी हम लोग पूरा टोटल निकाल लेंगे। 756 आया, उसे हम लोग किससे मेंशन करते हैं? सिग्मा एफ एक्स से, ठीक है। तो एन आ गया हम लोग का 60, सिग्मा एफ एक्स आ गया 756, मतलब फॉर्मूला का तो सारा आ गया। फॉर्मूला हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा था? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा भी मेंशन कर दिया तो देख लो अच्छे से। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या था? 756, मेंशन कर दो एज इट इज़। देन उसके बाद में एन क्या है? 60, ठीक है, एज इट इज़ मेंशन कर दो। 756 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आएगा 12.6। पहला वाला मेथड समझ में आया ना अच्छे से? अगर पहला वाला मेथड अच्छे समझ में आ गया है तो ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मेथड का सेकंड क्वेश्चन है अब, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज से डायरेक्ट मेथड का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं, कैलकुलेशन द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हाइट एक्स मेंशन है और नंबर ऑफ मैन जो है एफ से मेंशन है, मींस फ्रिक्वेंसी से। तो हाइट देख लेते हैं कितनी है? 219, 216, 213, 210, 207, 204, 201, ओके। अब फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं 2, 4, 6, 10, 11, 5, 4। तो एक्स को और एफ को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एफ़ का टोटल करते हैं, और एफ़ का टोटल क्या आता है, एन। तो एफ़ का टोटल ये 42 मिल गया, मतलब एन इक्वल टू 42, ठीक है। अब एफ एक्स हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स इंटू एफ कर देते थे, तो हम लोग को क्या मिल जाता था, एफ एक्स मिल जाता था, ठीक। तो चलो फिर 219 इंटू 2 438 आएगा, 216 इंटू 4 864 आएगा, 213 इंटू 6 1278, ठीक है। 210 इंटू 10 2100, 207 इंटू 11 2277, 204 इंटू 5 1020, 201 इंटू 4 804, ठीक। मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया। अब एफ एक्स को भी टोटल कर देंगे, तो कितना आएगा, 8826 आ गया। एफ एक्स को हम लोग किससे मेंशन करते हैं, एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 8826 आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ओके। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ओके। फॉर्मूला तक समझ में आ गया ना। अब फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, ठीक। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आया था, 8826, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह 8826 पुट कर दो, ठीक। एन कितना आया था हमारा 42, तो एन की जगह 42 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा एस इक्वल टू 210.142, है ना, 210.142 हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो समझ में, तो अच्छे से अपने कॉपी में नोट करो, उस समझ के नोट करना, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ें, चलो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा इसमें डी निकालना पड़ेगा, बट एक दो बार करोगे तो आ जाएगा, कोई वैसा टफ नहीं है, ओके। तो एक्स और एफ मैंने वही लिया हुआ है, क्योंकि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो 219 216 213 210 207 24 201, ओके। देन फ्रीक्वेंसी 2 4 6 10 11 5 4, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे डी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में डी है। डी का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, जल्दी जल्दी याद करो, डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या होता है, एज्यूम होता है। देखो मैंने नीचे टेबल के नीचे मैंने एज्यूम लिया भी है, तो एज्यूम मैंने लिया है 210, ओके। 210 मैंने एज्यूम लिया हुआ है। तो फटाफट से पेंसिल पेन जो भी हो, कॉपी उठाओ, फटाफट से सॉल्व करना चालू करो। सॉल्व करते चलोगे ना तो बहुत ईजिली लग जाएगा और समझ में भी आएगा। ऐसे सिर्फ वीडियो देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व करो साथ में। तो डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो फर्स्ट वाला पहले हम लोग देखते हैं, एक्स क्या है 219 है, और एज्यूम हम लोग क्या लिए हैं 210। तो 219 माइनस 210 करेंगे तो आएगा +9। वैसे ही सेकंड देखो 216 माइनस 210 करेंगे तो +6 आएगा, 213 माइनस 210 करेंगे +3 आएगा, ठीक है। और 210 माइनस 210 तो 0 ही आएगा। देन 207 माइनस 210 करेंगे तो -3 आएगा, 204 माइनस 210 करेंगे तो -6 आएगा, और 201 माइनस 210 करेंगे हम लोग तो क्या आएगा -9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग एफ डी निकालेंगे। एफ डी मैंने अभी बताया था डायरेक्ट मेथड में कैसे निकलता है, एफ को और डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को एफ एक्स बताया था, एफ एक्स क्या था, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करने से एफ एक्स आ जाता है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करने से एफ एक्स आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से एफ डी आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 18 + 18, 4 इंटू 6 करेंगे तो +24, ओके। 6 इंटू 3 करेंगे +18, 10 इंटू 0 0, 11 इंटू 3 -33, 11 इंटू 5 इंटू 6 -30, 4 इंटू 9 -36। अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रही है। फ्रीक्वेंसी टोटल करने में क्या आएगा, n इक्वल टू 42। अब जो है एफ डी का टोटल करने से मिलेगा हम लोग को सिग्मा एफ डी इक्वल टू -39, ओके। अब फॉर्मूले में पुट कर, तो अब हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। देखो यहाँ पे एज्यूम मैंने 210 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग ने अभी आगे क्या पढ़ा था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो अब हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो एक्स बार इक्वल टू एज्यूम में क्या हो जाएगा
210 हो जाएगा। देन प्लस सिग्मा एफ डी की जगह क्या होगा -39, ओके। और नंबर की जगह क्या होगा, एन की जगह 42, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 209.2714, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से कॉपी में सॉल्व करते हुए चलो, बहुत इजीली लग जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजीली लग जाएगा। इसलिए मैंने आगे फॉर्मूले की पूरी कॉपी भी मेंशन कर दी है। तो ये था हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा। फर्स्ट इंडिविजुअल मेथड एंड सॉरी डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या था शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़, ओके। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ पे सबका आंसर और रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत इजी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझने का समझाने का तरीका भी अच्छा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके आप लोग को, ठीक है। थैंक यू।